हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो आइए बारी बारी से हम इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, साथ में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। तो इसका परिवर्तन इससे क्या होता है और उन परिवर्तनों का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। इस बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। तो देख लेते हैं हम बारी बारी से। पहला, गति। कितने प्रकार की गतियां हो रही थी? 2 प्रकार की गतियां, एक परिक्रमण, दूसरा घूर्णन। तो पहले परिक्रमण को हम देखते हैं। तो चलिए आइए चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको सूर्य दिखाई दे रहा होगा और ये रही हमारी पृथ्वी। तो इस सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपने निश्चित कक्षा में। तो इसी क्रम में हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है अपनी एक निश्चित कक्षा में। तो सूर्य का जो खिंचाव बल था इन्हें बांधे रखता है और इन्हें अपने चारों ओर मूव कराता है। तो दूसरा, साथ ही में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसे भी हम बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ये ग्लोब है, आप इसे देख लेते हैं इसके माध्यम से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने चारों ओर गोल गोल अक्ष पर घूम रही है। चलिए देखते हैं आगे। अब पृथ्वी, ये रहा अक्ष, इसी के चारों ओर गोल गोल घूमती है। लेकिन जो वास्तविक पृथ्वी है उसमें इस प्रकार का कोई अक्ष नहीं है, अपितु ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। हमने इसे हमने स्थापित किया है ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सकें। अब ये पृथ्वी की कक्षा थी, जहां से ये रही कक्षा, ऐसे मान लिया जाता है। इसमें पृथ्वी मूव कर रही थी इस कक्षा में। तब इस कक्षा से पृथ्वी क्या 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, यानी ये अपनी कक्षा से झुकी हुई रहती है। इसका और बढ़िया से देख लेते हैं। ये देखिए, आपको ग्लोब में दिखाई देगा। ये ग्लोब सीधा नहीं है, अपितु क्या है, अगर ये इसका अक्ष रहता तो ये इससे झुका हुआ है 66.5 डिग्री। अब वो झुका हुआ दिखाई दे रहा होगा ये ग्लोब। तो इसी प्रकार से पृथ्वी भी हमारी कक्षीय समतल से कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त। अब आप यहां देख पा रहे होंगे, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। तो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का आधा भाग है वो प्रकाशित हो रहा है, जबकि ये आधा भाग प्रकाशित नहीं हो रहा है, यहां पर अंधेरा है। तो आपको एक दिखाई दे रही होगी एक विभाजक रेखा, ये यहां रही, जो प्रकाश और अंधकार को बांट रही है। तो ये विभाजक रेखा, ये काल्पनिक रेखा, इसे नाम दिया गया है प्रदीप्ति वृत्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, घूर्णन करती है। यही कारण है कि दिन और रात होता है। जो हमारे यहाँ दिन और रात होता है उसकी मुख्य वजह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, जैसे यहाँ यदि सूर्य रहता है, ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन ये जब पृथ्वी मूव करेगी तो ये भाग पीछे चला जाएगा और ये भाग आगे चला जाएगा। तो ऐसे में इस पर प्रकाश पड़ेगा और इस पर अंधकार पड़ेगा। यही प्रक्रिया है दिन रात की। इसे नाम दिया जाता है पृथ्वी दिन। पृथ्वी दिन का नाम दिया जाता है। तो इस पूरे एक घूर्णन को करने में जो पृथ्वी समय लेती है वो है 24 घंटे। यदि मान लिया जाता
कि पृथ्वी अक्ष पर घूर्णन नहीं करता तो क्या होता। तो ऐसे में ये आधा भाग है, इस पर हमेशा दिन होता, और ये आधा भाग है, इसमें हमेशा रात होती। तो ऐसे में इसे काफी उष्मा की प्राप्ति होती, काफी हीट मिलता है इसे, तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता और जीवन के लिए अनुकूलित नहीं होता, और ये पार्ट भी काफी ठंडा हो जाता। ऐसे में यहाँ जीवन जो पनपने की संभावनाएं थी, जो मौजूदगी है जीवन की, वो समाप्त हो जाती और ये जीवन के लिए अनुकूल नहीं रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिक्रमण के बारे में पढ़ने जाएंगे। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो इसका क्या प्रभाव हम पे पड़ रहा है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ जो ऋतुएं परिवर्तित होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ये सब, इन सब के पीछे जो मुख्य वजह है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, साथ में परिक्रमण। अब इसे हम बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए इस फिगर में हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है और साथ में अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है। तो इसका और मौसम के परिवर्तन में किस प्रकार का संबंध है। तो सबसे पहले यहाँ जाने की से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कितना समय लेती है। तो 365 दिन 6 घंटे। अब हम इसे आसान बनाने के लिए हम इस 6 घंटे को क्या करते हैं, स्केप कर देते हैं और कहते हैं पृथ्वी 365 दिन लेती है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए। लेकिन जब ये 6 घंटे 4 वर्ष में जुड़ते हैं, लगातार 4 वर्षों तक, तो ये 24 घंटा बनता है और एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही कारण है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हम देख ले, हमने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिगर 1 से समझते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा और उसके अक्ष का झुके होने का और ऋतुओं के परिवर्तन का क्या संबंध है। आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, जो पृथ्वी का ऊपरी सिरा है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है, और जबकि जो दक्षिणी सिरा है वो सिर से दूर है। तो ये उत्तरी सिरा है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी सिरा, दक्षिणी गोलार्ध। तो चूंकि ये सूर्य की ओर झुका हुआ है, ऐसे में इसे सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध को तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं। अब ये पॉइंट है, सबसे सूर्य के नजदीक होगा। तो ये उत्तरी ध्रुव पर, यही कारण है कि इस दौरान लगातार 6 महीने दिन रहता है। ठीक है। अब दूसरी बात, इस गोलार्ध में 21 जून को ये वह समय है जब सूर्य की जो किरणें हैं अपनी चरम अवस्था में पहुंचती है, सीधी किरणें। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तो ये दिन सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। अब चूंकि इस दौरान अधिक मात्रा में उष्मा की प्राप्ति हो रही है उत्तरी गोलार्ध को, तो इसे कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। हमने ये पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम फिगर नंबर 2 की ओर जाते हैं और देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तब क्या होता है। तो फिगर नंबर 2 आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ये जो निचला सिरा है वो सूर्य के नजदीक है, ये निचला सिरा है दक्षिणी गोलार्ध। इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध को सबसे अधिक उष्मा की प्राप्ति होती है, और 22 दिसंबर को फिर वही सीधी किरणें अपनी चरम अवस्था में होती है। कहां, दक्षिणी गोलार्ध पर। अब यहां होगा 6 महीने दिन, और फिर यहां होगा रात। ठीक। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। कहां, दक्षिणी गोलार्ध में। हमारे यहाँ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। तो यह समय है जब दक्षिणी गोलार्ध को
अत्यधिक उष्मा की प्राप्ति होती है। तो उन लोगों के लिए ग्रीष्म काल होगा। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, जबकि हमारे यहाँ इस दौरान ठंडी पड़ती है। तो इसे कहा जाता है शीत अयनांत, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को इस समय कम उष्मा की प्राप्ति हो रही है, इस समय यहाँ पर शीत ऋतु है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, इसके बीच में था विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, तो सूर्य का जो मूवमेंट हो रहा था इसमें कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर। तो यहाँ पर देखिए कि एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, सूर्य विषुवत रेखा पर सीधी होगी, तो इसे कहते हैं विषुव। तो ये वर्ष में 2 बार ऐसा मौका आता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक समय मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाते समय, और एक बार जब ये लौट रहा होगा तब यहाँ पर। तो हम दोनों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्च महीने में ये 2 डेट कौन कौन से, वो देख लेते हैं। 21 मार्च, इस दिन सूर्य का होगा विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा होगा। तो वैसे में जो ऊपरी सिरा और दक्षिणी सिरा, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों को समान उष्मा की प्राप्ति होती है, पर चूंकि ये क्या है, अक्ष की ओर झुका हुआ है, तो ऐसे में जो विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है, तथा ऊपरी गोलार्ध में क्या होगा, वसंत का मौसम होगा। और फिर एक समय आएगा 23 सितंबर, ये फिगर नंबर 4। इस समय क्या होगा, विषुवत रेखा है उसके नीचे वसंत ऋतु होगा, और जबकि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, पतझड़ होगा। ठीक है, हमने यहां तक की पढ़ाई कर ली। अब हम आगे के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।